हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है पार्ट 3 7th क्लास मैथ्स के सेकंड चैप्टर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस का। पार्ट 1 और 2 में हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट टॉपिक है रिमूविंग ब्रैकेट्स पार्ट 1। इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको दिया है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास 20 रुपीज़ थे। आप शॉप पर जाते हैं, आपने एक पेन लिया 10 रुपीज़ का और एक पेंसिल ली 5 रुपीज़ की। क्वेश्चन है कि ये दोनों चीज़ें लेने के बाद आपके पास कितना अमाउंट बचता है। ये करने के दो तरीके हैं। या तो आप पहले 20 रुपीज़ थे आपके पास, तो उन 20 में से 10 का पेन लिया, 10 रुपीज़ माइनस कर दीजिए। कितने बचे? 20 माइनस 10 होते हैं 10। अब जो 10 रुपीज़ बचे उनमें से जो 5 की पेंसिल ली उसे माइनस कर दीजिए। 10 माइनस 5 कितने होते हैं? 5। तो यानी कि आपके पास 5 रुपीज़ बचेंगे। मतलब आप 20 में से -10 और -5 कर सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने शॉपकीपर को टोटल कितना अमाउंट देना है? 10 का पेन लिया है, 5 की पेंसिल है, तो यानी कि 10 + 5 जो अमाउंट आपको देना है वो हुआ 15। इस 15 को आप माइनस कर दीजिए 20 से। अब आप करेंगे 20 में से माइनस करना है 10 + 5 को। 10 + 5 को आप रखेंगे ब्रैकेट में, तभी आंसर सेम आएगा। 20 माइनस 10 + 5 कितने होते हैं? 15। 20 माइनस 15 इज 5। दोनों तरह से आंसर 5 है। तो इसका मतलब ये है 20 माइनस 10 माइनस 5 इक्वल है 20 माइनस ब्रैकेट 10 + 5 के। अब यहाँ पर अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल है तो ब्रैकेट कैसे ओपन हुआ है? आपने जब ब्रैकेट ओपन किया 10 और 5 ब्रैकेट में प्लस के थे, लेकिन जहाँ पर ब्रैकेट नहीं है वहाँ पर वो दोनों माइनस के हैं। ये हमारा पहला रूल है कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस हो, जैसे कि यहाँ पर है 20 माइनस ब्रैकेट में है 10 + 5, ये ब्रैकेट आप ओपन करना चाहे तो अंदर जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी टर्म्स होते हैं, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। क्योंकि 10 और 5 प्लस के थे तो ब्रैकेट के बाहर आते ही वो दोनों हो जाएंगे माइनस के। ये देखिए, ये रूल यहाँ पर लिखा है। इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया है। इरफान जाता है मार्केट में, बिस्किट लेता है 15 रुपीज़ के, तूर दाल लेता है 56 के, और वो 100 रुपीज़ देता है शॉपकीपर को। जैसे आपने 10 दिए थे। अब ये वो से कितना अमाउंट चेंज मिलेगा? दो तरह से आप कर सकते हैं। या तो 15 के उसने बिस्किट लिए, 56 की तूर दाल ली, दोनों को ऐड कर लीजिए। टोटल कितना अमाउंट उसे देना है शॉपकीपर को? 56 और 15 होते हैं 6 + 5 11, 1 कैरी हुआ, 5 + 1 6 + 1 7, 71। 100 माइनस 71 होंगे 81, 91, 29 रुपीज़ बचे। तो एक तो ये तरीका है करने का। दूसरा तरीका ये है, 100 में से 15 के बिस्किट लिए, पहले 15 माइनस करिए, 85 रुपीज़ बचे। फिर 85 से 56 जो तूर दाल थी उसे माइनस, तूर दाल का पैकेट था उसे माइनस करिए, तब 29 बचे। तो मतलब यहाँ पर हमने 100 में से 15 और 56 को माइनस किया है। पहले हमने 100 में से 15 और 56 के सम को माइनस किया था, मतलब दोनों इक्वल है। तो रूल क्या बनता है यहाँ से? रिमूविंग द ब्रैकेट्स प्रिसीडेड बाय अ नेगेटिव साइन। वो ब्रैकेट जो नेगेटिव साइन के बाद हो उसको अगर आपको रिमूव करना है, आप चाहे कि ये ब्रैकेट हट जाए यहाँ से, उसे रिमूव करने के लिए उस ब्रैकेट को हटाने के बाद जो अंदर के दोनों नंबर्स हैं, पहले 15 और 56 थे, दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। द साइन ऑफ द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट्स चेंज। इसी पर बेस्ड हमारी पूरी एक्सरसाइज है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी तो दोनों पॉजिटिव थे। अगर क्वेश्चन है 500 माइनस ब्रैकेट में है 250 माइनस 100, आप ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे? आप कहेंगे 500 एज इट इज। जैसे ही ये नंबर्स ब्रैकेट के बाहर आएंगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 250 ब्रैकेट के अंदर प्लस का था, बाहर आते ही माइनस हो जाएगा, -250। 100 माइनस का था तो ब्रैकेट के बाहर आते ही वो प्लस हो जाएगा। ओके, फिर से एक बार नोटिस करिए कि व्हेन ब्रैकेट्स आर प्रिसीडेड बाय अ नेगेटिव साइन, जब ब्रैकेट के पहले नेगेटिव साइन हो और वो आपको रिमूव करना हो ब्रैकेट को, द साइंस ऑफ द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट चेंज। ओके, अब आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पर। सो फिगर इट आउट में पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नंबर्स। ब्लैंक्स में आपको नंबर्स भरने हैं। ये जो ब्लैंक्स हैं, बॉक्सेस विद ऑपरेशन साइंस, जो बॉक्सेस हैं उनमें साइन आप लगाएंगे प्लस या माइनस, सच दैट द एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल।
जिससे कि दोनों तरफ के जो एक्सप्रेशंस हैं वो इक्वल हो। ओके, सो सबसे पहले 24 प्लस 6 ब्रैकेट में है 6 माइनस 4। आप राइट हैंड साइड में देखेंगे ब्रैकेट ओपन हो गया है, यहां पर ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन है, प्लस साइन है तो कोई चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट के बाहर नंबर एज इट इज आ जाएंगे उसी साइन के साथ। चेंज कब होता है? जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो। तो यहां पर जैसे ही ब्रैकेट के बाहर आप नंबर्स को लेकर आएंगे, 6 प्लस का था तो प्लस 6 ही रहेगा, 4 माइनस का था तो माइनस 4 ही रहेगा। ये हो जाएगा 24 प्लस 6 माइनस 4 एज इट इज। अगर दो नंबर्स ऐसे हैं ब्रैकेट में उनको रखने की जरूरत ही नहीं है, ब्रैकेट ओपन होने के बाद भी वो एज इट इज रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 प्लस ब्रैकेट में क्या हो कि ये इक्वल हो जाए 38 प्लस 9 माइनस 4 के। अब देखिए अगर यहाँ पर प्लस है बाहर तो अंदर के टर्म्स में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, उनके साइन में कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब प्लस 9 माइनस 4 जो थे वो एज इट इज है, यहाँ पर 9 माइनस 4 ही रहा होगा। 9 प्लस के जनरली हम लिखते नहीं हैं और 4 माइनस के। फिर 24 माइनस ब्रैकेट में है 6 प्लस 4। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस, तो दोनों जो टर्म्स हैं 6 एंड 4 इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 6 यहाँ पर प्लस का था अभी माइनस का हो जाएगा -6, और 4 भी प्लस का था तो वो भी हो जाएगा -6। ओके, नेक्स्ट इज 24 माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू 24 माइनस 6, कोई चेंज नहीं होगा, -4 ही रहेगा एज इट इज, -4, क्योंकि इधर भी कोई ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर भी हमें ब्रैकेट नहीं लगाना है, बॉक्स में सिर्फ कोई साइन आएगा और यहाँ पर नंबर। उसके बाद है 27 माइनस ब्रैकेट में है 8 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 24। हम ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे 8 जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा -8, और 3 भी जो प्लस का था वो भी माइनस का हो जाएगा -8 -3। उसके बाद है 27 माइनस ब्रैकेट में क्या होगा कि आंसर 27 -8 प्लस 3 आए, तो ब्रैकेट के आगे क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट के हटते ही साइन चेंज हुए होंगे, मतलब यहाँ पर जो 8 और 3 है, नंबर्स तो कंफर्म है कि 8 और 3 ही होंगे, लेकिन साइन चेंज करने से पहले ये क्या होंगे? 8 अभी माइनस का है, पहले वो प्लस का होगा, 3 क्योंकि प्लस का है तो पहले वो माइनस का होगा। यहाँ पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि +8 -3 या 8 -3 एक ही बात है। ओके, तो इस तरह से ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। नेक्स्ट, नाउ रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। आपको ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, वो एक्सप्रेशन लिखना है जिसकी सेम वैल्यू हो। सो 14 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 12 प्लस 10, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो एज इट इज 14 प्लस 12 प्लस 10 हो जाएगा। ओके, 14 प्लस, सीधा ब्रैकेट हटा दीजिए, कुछ भी नहीं करना। यहाँ से अगर मैं ब्रैकेट्स को रिमूव कर दूँ, इधर से ये ब्रैकेट हटा, ये ब्रैकेट हटा, इसी तरह से नंबर बाहर आ जाएंगे। अगर ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन है तो अंदर की वैल्यूज एज इट इज रहती है। आगे आते हैं 14, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर है 12 प्लस 10, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 14। 12 किसके हो जाएंगे? जैसे ही आप यहाँ से माइनस ये ब्रैकेट हटाएंगे 12 माइनस के हो जाएंगे और 10 भी माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर 12 और 10 दोनों प्लस के थे, तो ये हो जाएगा -12 -10। नेक्स्ट 14, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, कुछ चेंज नहीं करना, +12 -10 एज इट इज। अब बाहर माइनस है तो 12, दोनों के साइन चेंज होंगे, 12 माइनस का हो जाएगा, 10 प्लस का हो जाएगा, 14 -12 प्लस 10, साइन चेंज होते ही ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। उसके बाद है 14 प्लस 12, अच्छा इसमें ब्रैकेट लगा नहीं है, ये थोड़ा सा हमें करना होगा क्योंकि रिमूव द ब्रैकेट्स लिखा है। ब्रैकेट्स रिमूव कैसे करें अगर ब्रैकेट ही नहीं है? तो मान लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट था, थोड़ा मिस प्रिंट है, तो क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, -14 एज इट इज, +12 एज इट इज एंड -10 एज इट इज। ओके, नेक्स्ट 14 माइनस ब्रैकेट -12 -10। अब देखिए 14 तो वैसा ही रहेगा, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का है तो माइनस का, प्लस का है तो प्लस का। ब्रैकेट के ओपन करते ही क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर के दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे,
ये पहले माइनस का था, प्लस का हो जाएगा +12 लिखिए, और ये भी माइनस था, ये भी प्लस हो जाएगा +10 लिखिए। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनकी वैल्यूज फाइंड करिए फॉर ईच पेयर, दोनों के लिए, इसकी भी और इसकी भी। फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू। पहले गेस करिए कि क्या सेम वैल्यू है। व्हेन दे आर द टू एक्सप्रेशंस इक्वल, और किस केस में दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल है। सो आंसर नंबर 3 पार्ट ए। क्वेश्चन है 6 + 10 ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है तो वो 6 + 10 ही रहेगा एज इट इज -2। और दूसरा है एंड 6 प्लस ब्रैकेट में 10 - 2, क्योंकि यहाँ भी ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन है, ये भी एज इट इज रहेगा। तो पहले हमें गेस करना है। गेस हम ये करते हैं कि दोनों इक्वल ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 6 + 10 - 2 है, कोई चेंज नहीं। यहाँ पर भी 6 + 10 - 2 है। सो आर गेस या माई गेस, जो भी आप लिखें, मेरे अकॉर्डिंग, हमारे गेस के अकॉर्डिंग बोथ एक्सप्रेशंस आर इक्वल। दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं वो इक्वल हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 6 + 10 - 2। 6 + 10 के आगे ब्रैकेट है। 6 + 10 कितना होगा? 6 + 10 हो जाएगा 16। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, -2। नाउ 16 - 2 कितना होगा? 16 - 2 इज 14। दूसरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, लाइन डाल देते हैं बीच में। 6 प्लस ब्रैकेट में है 10 - 2। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 + 10 - 2 कितना होगा? 8। एंड 6 + 8 कितना है? 14। तो बिल्कुल दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, सो यस, आवर गेस वाज करेक्ट। बोथ एक्सप्रेशंस आर इक्वल। दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी। सेकेंड में है 16 - 8 16 माइनस ब्रैकेट में है 8 - 3, और दूसरा है 16 - 8 ब्रैकेट में है एंड देन -3। अब अगर दोनों को हम उस तरह से देखें, 16 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो बेसिकली ये 16 - 8 + 3 होना चाहिए। ये माइंड में आप कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पर तो ब्रैकेट के पहले कुछ भी नहीं है, तो ये तो 16 - 8 एज इट इज रहेगा, -3 भी एज इट इज। तो आप देखेंगे दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर 16 - 8 के बाद +3 है, यहाँ पर 16 - 8 के बाद -3 है। तो हमारा गेस ये है कि एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल। ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये इक्वल नहीं है। हमने ब्रैकेट्स को रिमूव करके देखा है, नॉट इक्वल। चलिए अब फाइंड करते हैं। ये है 16 माइनस ब्रैकेट में 8 + 3, और ये है 16 - 8 ब्रैकेट -3। नाउ 16 - 8 - 3 कितना होता है? 5। 16 - 5 कितना होगा? 11। यहाँ पर देखिए 16 - 8 कितना है? 16 - 8 होगा 8। 8 - 3 कितना होगा? ये रह जाएगा सिर्फ 5। तो इसका आंसर 11 है, इसका आंसर 5 है। सो एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल। जो हमने गेस किया था वो करेक्ट है। एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट सी है 27 माइनस ब्रैकेट में है 18 + 4, एंड दूसरा है 27 प्लस ब्रैकेट में है -18 - 4। एक बार ब्रैकेट ओपन करके देख ले क्या दोनों एक्सप्रेशंस सेम ही हैं। यहाँ पर होगा 27, जैसे ही ब्रैकेट के बाहर से आप माइनस हटाएंगे ये हो जाएगा -18 - 14, ठीक है। एंड इधर क्या होगा? 24। यहाँ पर ब्रैकेट के पहले प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज जो नंबर्स अंदर है वही रहेंगे। -18 - 4, तो आप देखेंगे ये भी 27 - 18 - 4 है, सॉरी। यहाँ पे पर भी 24 - 18 - 4 है, तो मतलब कि दोनों एक्सप्रेशंस सेम है। तो हमारा गेस है बोथ एक्सप्रेशंस आर सेम, एक्सप्रेशंस आर इक्वल। अब इक्वल है या नहीं वो हम फाइंड करते हैं, वैल्यूज फाइंड करके। पहला है 27 माइनस ब्रैकेट में है 18 + 4, दूसरा है 27 में प्लस करना है -18 - 4। ओके, 27 माइनस 18 + 4 कितने होते हैं? 22। 27 - 22 कितने हो जाएंगे? 5। इस तरफ देखिए 24 में प्लस करना है
-18 -4, -18 -4 क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, फ्रेंड्स हैं एक तरह से। तो -18 -4 कितना होगा? -22। अब क्या मैंने सही लिखा है? 24 प्लस -22। इस तरह से आप दो साइंस को एक साथ नहीं लिख सकते, इसीलिए -22 को अभी हम ब्रैकेट में रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 24 में प्लस करना है -22 को। क्या 24 में -22 प्लस हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, एनिमीज हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ज़्यादा कौन है? ज़्यादा है 24। कितने ज़्यादा है? 22 से 2, तो आंसर प्लस, ओ सॉरी ये 27 है। 27 22 से ज़्यादा है 5 नंबर्स, तो आंसर 5 आएगा पॉजिटिव। सो यस, एक्सप्रेशंस आर इक्वल। हाँ, एक्सप्रेशंस इक्वल ही है। ओके, नेक्स्ट। पहले रफली ब्रैकेट्स ओपन करके देख लीजिए दोनों इक्वल है या नहीं, वहां से आप गेस कर सकते हैं। फिर प्रॉपर वैल्यूज फाइंड करके देखिए। नाउ इन ईच ऑफ द सेट ऑफ एक्सप्रेशंस बिलो, नीचे आपको कुछ सेट्स गिवन है एक्सप्रेशंस के। आइडेंटिफाई दोज दैट हैव द सेम वैल्यू, उनको पहचानिए जिनकी सेम वैल्यू है। डू नॉट इवेलुएट देम, आपको आंसर फाइंड नहीं करने हैं, बट रादर यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स। जिस तरह से आपको टर्म्स बताई गई हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग से आपको बताना है कौन से एक्सप्रेशंस इक्वल है। 319 प्लस 537, 319 में से माइनस करना है 537। यहाँ पर भी 537 माइनस का है, 319 प्लस का है। यहाँ पर 537 प्लस का है, 319 माइनस का है। तो दो जो टर्म सेम है वो है ये और ये। दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर -537 प्लस 319, आंसर माइनस का आएगा। 537 जितने भी ज़्यादा है 319 से, और सेम यहाँ पर भी होगा। तो इनको क्या करें? सर्कल कर दें। ये दो टर्म्स सेम है। ओके, यहाँ पर -319 है, इसमें आप देखेंगे दोनों प्लस है तो ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर इससे ये माइनस होके आंसर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर दोनों में 537 से 319 माइनस होगा और आंसर नेगेटिव होगा। आगे आते हैं 87 प्लस 46 माइनस 109। 87 प्लस 46 माइनस 109, ये तो बिल्कुल ही सेम है। उसके बाद 87 प्लस 46 माइनस 109, ये भी सेम ही है, ये तो लिखने में ही सेम है। 87 माइनस 46 प्लस 109, ये सेम नहीं है। 87 ब्रैकेट के अंदर है -46 प्लस 109। तो अब क्या होगा? जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 47 109 दोनों माइनस के। और यहाँ पर क्या होगा? 87 माइनस 46 प्लस 109। यहाँ पर नॉर्मली ब्रैकेट को हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, 87 माइनस 46 एंड प्लस 109। तो देखिए एक तो ये और ये सेम है, 87 माइनस 46 प्लस 109। ये एक्सप्रेशन 87 माइनस 46 को ब्रैकेट में रखने का कोई फायदा नहीं है, इसको भी अगर मैं ब्रैकेट में रख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 109। और स्टार्टिंग के जो 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, आई थिंक ये भी कुछ प्रिंटिंग की मिस्टेक है, वो तो अपने आप ही इक्वल है। ये और ये सेम ही एक्सप्रेशंस लिखे हैं 3 बार। चलिए आगे आते हैं। ऐड ब्रैकेट्स टू एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस, सही प्लेसेस पर ब्रैकेट्स लगाइए इन एक्सप्रेशंस में, सच दैट दे लीड टू द वैल्यू इंडिकेटेड, जिससे कि इनकी वैल्यू वो आए जो इंडिकेट की गई है, जो सामने आंसर गिवन है। ओके, 34 माइनस 9, 34 माइनस 9 कितना होगा? ये हो जाएगा 23। आगे है 12। अब 25, 9 माइनस हुआ है 25 से 12 माइनस हो तो 13 आंसर आए। कहने का मतलब है 34 से 9 और 12 दोनों माइनस होने चाहिए, तो दोनों होने चाहिए, तो यानी कि ये ब्रैकेट में होने चाहिए। ब्रैकेट अगर होगा पहले ये दोनों ऐड होंगे, या फिर अगर ब्रैकेट भी आप ओपन करें तो 34 में से 9 और 12 दोनों माइनस होंगे। बाहर माइनस साइन है ना ब्रैकेट के, तो 9 और 12 माइनस होने से आंसर 13 आएगा। उसके बाद है 56 माइनस 14। 56 में से 14 माइनस करेंगे तो ये होगा 42, और 42 में से 8 माइनस करके ही 34 आएगा। यानी कि इस तरह से ब्रैकेट लगाइए कि कोई फर्क ही ना पड़े। अगर आपने गलती से यहाँ पर ब्रैकेट लगाया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगाते 14 तो माइनस के ही रहेंगे, 8 प्लस के हो जाएंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट लगाने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के आगे कुछ है ही नहीं, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है।
मतलब प्लस है बेसिकली, अगर कुछ नहीं है तो ये 56 माइनस 14 ही होगा, जो कि 42 हो जाएगा, और 42 से फिर से आपको 8 माइनस करना होगा। आगे आते हैं, आंसर आना चाहिए -22। ये है -22। अच्छा, यही आंसर आ जाए, मतलब ये सब कैंसिल हो जाए आपस में। तो कहाँ पर हम ब्रैकेट रखें? -12 + 10, और यहाँ पर है 22 प्लस के हैं ऑलरेडी। यहाँ पर तो ब्रैकेट लगाने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि बाहर प्लस ही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये ब्रैकेट सही रहेगा। ये देखिए, हो गया काम अपना। यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे। 12 + 10 कितने होते हैं? 22। अब जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये -22 होगा, माइनस के 12 माइनस के 10 हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के। और ये क्योंकि बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो 12 भी माइनस का हो जाएगा, जो अभी ब्रैकेट के अंदर प्लस का है। 10 भी माइनस का हो जाएगा, 22 प्लस का ही रहेगा। तो होगा क्या? ये प्लस के 22 है, माइनस के 22 है, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि सेम नंबर्स हैं डिफरेंट साइंस के साथ। बचेगा क्या? -12 -10, दोनों फ्रेंड्स हैं क्योंकि दोनों माइनस के हैं। ये ऐड होंगे। 12 और 10 कितने होते हैं? 22, और साइन माइनस का ही रहेगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। नाउ यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यूज। टर्म्स अपनी वैल्यूज कैसे चेंज करती है, उसके लिए रीजनिंग, सिर्फ माइंड आप यूज करेंगे। फाइंड द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वालिटी। इक्वल का जो साइन है वो इक्वल हो जाए। 423 में कुछ प्लस करिए, 419 में कुछ प्लस करिए कि आंसर सेम रहे। अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं। 423 में मैं 10 प्लस करती हूँ। अब RHS में देखिए, 419 423 से कितना कम है? ये है 19 के बाद आता है 20, और फिर 3 नंबर आगे, यानी कि 1 और 3, 4 नंबर छोटा है ये। तो अगर मैं दोनों को बराबर करना चाहूँ, ये 423 है, ये 419 है, ये से 4 नंबर छोटा है, इसमें मैंने 10 ऐड किया, इसमें मुझे 4 नंबर एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे, यानी कि 4 और फिर 10, तब जाके 4 और 10, तब जाके ये दोनों का सम इक्वल होगा। तो अगर आपने वहाँ पर 10 ऐड किया, यहाँ पर आपको 14 ऐड करना होगा। अगर आप यहाँ पर 5 ऐड करते तो आपको यहाँ 9 ऐड करना पड़ता। मतलब जो भी नंबर आप यहाँ पर ऐड करते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से भी, उससे 4 बड़ा नंबर यहाँ आप लिखेंगे, क्योंकि 419 423 से 4 छोटा नंबर है। ओके, नेक्स्ट 207 से माइनस करिए 68 को, वो इक्वल होगा 210 से। आप क्या माइनस करें? आंसर नहीं निकालना है, सिर्फ रीजनिंग से सॉल्व करना है। 207 से 3 नंबर बड़ा है 210। ये देखिए 207 है, इससे 3 नंबर बड़ा 210 है। अब 207 से आपने माइनस किया 68, माइनस करना होता है मतलब कम करना। मान लीजिए इतना 68 आपने कम कर दिया, 210 से आप क्या माइनस करें कि वो भी इतना ही हो जाए। वो पहले से ही 3 नंबर बड़ा था, तो यानी कि उससे 3 और 68 माइनस करिए। पहले -3 करिए ताकि वो 207 हो, फिर 68 माइनस करिए, तो टोटल 68 69 70 71 माइनस करिए, तब जाकर वो 207 माइनस 68 के इक्वल होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। ऐड जब हमें करना था, क्योंकि 423 पहले से ही 419 से 4 नंबर बड़ा है। ओके, किसी बच्चे के 4 नंबर पहले से ही ज़्यादा है दूसरे से। राम के नंबर मान लीजिए शाम से 4 नंबर ज़्यादा है, आप चाहते हैं दोनों के इक्वल हो जाए, तो अब जितने नंबर आप शाम को देंगे उससे 4 कम राम को दीजिए। ठीक है ना, वो पहले से 4 ज़्यादा था, अब 4 कम मिलेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। दूसरे में अगर राम के नंबर 3 कम है शाम से, और आपको नंबर काटने हैं क्योंकि माइनस करना है, तो जितने उसके राम के नंबर पहले से ही कम है तो उसके नंबर आप कम काटेंगे ना। तो जितने नंबर्स आपने राम के कट किए हैं, माइनस किए हैं, उससे 3 नंबर ज़्यादा शाम के कट कर दीजिए, तभी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, यूजिंग द नंबर्स 2 3 and 5 and the operations plus and minus and brackets as necessary, generate expressions to give as many different values as possible। आपके पास 3 टर्म्स हैं, 3 नंबर्स हैं, 2 3 5, 2 साइन है, और ब्रैकेट आप कहीं भी लगा सकते हैं। जितने भी एक्सप्रेशंस आप लिख सकते हैं लिखिए, जैसे 2 - 3 + 5 = 4, 3 माइनस ब्रैकेट में 5 - 2 = 0। देखिए कुछ एक एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं, 2 3 and 5। सो पहला एक्सप्रेशन तो यही लिख लेते हैं, 2 + 3 + 5
2 प्लस 3 प्लस 5, वैल्यू कितनी होगी 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 2 माइनस 3 प्लस 5, 2 माइनस 3 कितना होगा -1, या फिर आप ये कर लीजिए 5 प्लस 2 कर लीजिए, पहले दोनों पॉजिटिव है 7, 7 माइनस 3 ये हो जाएगा 4, 4, फिर 2 माइनस 3, 2 प्लस 3 -5, तो 2 प्लस 3 5 हुआ, 5 माइनस 5 0। उसके बाद 2 माइनस 3 -5, दोनों माइनस होंगे, 2 माइनस 3 हुआ -1, -1 और -5 फ्रेंड्स हैं तो ये हो जाएंगे -6, -6, फिर 2 को भी माइनस कर लीजिए, -2 -3 -5, अब तीनों ही फ्रेंड्स हैं, -2 -3 -5 हो गए, फिर से -5, ये हो जाएंगे -10। ऐसे और भी एक्सप्रेशंस आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं ब्रैकेट्स पर, तो पहले हम करेंगे 2 प्लस ब्रैकेट में 3 -5 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 3 -5 कितना होगा -2, -2, 2 माइनस 2 कितना है 0। उसके बाद लिखते हैं 2 प्लस ब्रैकेट में है -3 -5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस -3 -5 -8 हो जाएंगे, -8, तो आंसर आएगा -6। ओके, देन 2 माइनस रख देते हैं आगे अभी ब्रैकेट के, 2 माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस 5 आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 और 3 8 हो गए, इसका भी आंसर -6 है। देन 2 माइनस -3 -5 कर देते हैं, 2 माइनस ब्रैकेट में क्या होगा, अच्छा साइन चेंज कर लेते हैं, जैसे ब्रैकेट के बाहर नंबर आएंगे, -3 जो माइनस का था प्लस हो जाएगा, 5 जो माइनस का था प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 5 एंड 5 10। अब देखेंगे आई थिंक 0 4 -6 एंड 10 -10, यही आंसर्स रिपीट होते जाएंगे। फिर अगर 2 भी माइनस का है, यहाँ पर -5 पहले लिख लेते हैं, 3 बाद में लिख लेते हैं, -2 -5 एंड +3, -2 -5 -7 हो जाएंगे फ्रेंड्स हैं, -7 एंड +6 हो जाएंगे -4। ओके, 2 को आगे रख के बहुत एक्सप्रेशन हमने लिख लिया, अभी 5 को आगे रखते हैं, 5 प्लस ब्रैकेट में लिखते हैं 2 -3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 -3 कितना होता है -1, 5 -1 कितना होगा 4, देन 5 माइनस रखते हैं 2 -3 के आगे, नाउ 5 में से माइनस करना है -1, जैसे ही -1 बाहर आएगा साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 1, यानी कि 5 + 1 होता है 6। फिर एक बार 3 को आगे रख लेते हैं, चलिए 3 - 5 + 2, 3 - 5 + 2 होगा 7, 5 - 7 -4 होता है, 3 में प्लस कर देते हैं 5 - 2, 3 + 5 - 2 कितना होता है 3, 3 + 3 होता है 6। ओके, क्वेश्चन था कि नंबर्स को लिखकर कितनी डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है। एक्सप्रेशंस आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यूज आप देखेंगे यही रहेगी, या तो आंसर 0 आएगा, या फिर +4 आएगा, या फिर -4 आएगा, या +6 -6 आएगा, या फिर +10 -10 आएगा। ओके, तो पॉसिबल वैल्यूज आर 0 4 -4 6 -6 10 -10। ओके, नेक्स्ट, Whenever Jasoda had to subtract 9 from a number, जसोदा को जब भी किसी नंबर से 9 को माइनस करना हो, she subtracts 9 and add 1 to it। ये हम भी जनरली करते हैं, अगर आपको कहा जाए 95 से 9 माइनस करिए, तो पहले हम 10 माइनस करते हैं 85, फिर 1 प्लस कर देते हैं 86, आंसर 86 होगा। या फिर 9 प्लस करना हो, आपको कहा जाए 76 में 9 प्लस करिए, तो पहले हम 10 प्लस करते हैं 86, लेकिन फिर हम कहेंगे 9 तो 10 से एक कम है, तो यानी कि आंसर भी एक कम होगा, 85 होगा। ठीक है, ये ट्रिक है सॉल्व करने की, छोटी क्लासेस में आपने की होगी। तो जसोदा भी वही करती है, 9 माइनस करने के लिए पहले वो 10 माइनस करती है, फिर एक बढ़ा देती है, एक ऐड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल 36 - 9 अगर उसको करना है, तो पहले 36 से एक 10 माइनस करेगी, 10 वाला नंबर कम हो जाएगा, 26 हो जाएगा, फिर 1 प्लस कर देगी, आंसर 27 आएगा। डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर एंड वाई? तो ऑब्वियसली येस, शी विल गेट करेक्ट आंसर। एंड वाई? बिकॉज जो 9 होता है वो बेसिकली 10 - 1 होता है, तो 9 माइनस करिए, या फिर आप -10 + 1 करिए, या फिर आप कह सकते हैं -10 + 1 जो है वो -9 होता है। ये देखिए आंसर आप कहेंगे यस, शी
ऑलवेज गेट्स करेक्ट आंसर। हाँ, हमेशा उसका जो आंसर है वो करेक्ट आएगा। एंड वाई? बिकॉज क्योंकि 10 माइनस करके +1 करना किसके इक्वल है? -10 +1 होता है, इक्वल होता है ये -9 के। तो -10 करिए, +1 करिए या फिर -9 करिए, दोनों एक ही बात है। नाउ नेक्स्ट इज, कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रैटेजीज? क्या आप कोई और ऐसी स्ट्रैटेजीज बता सकते हैं? कुछ एग्जांपल्स दीजिए। तो बिल्कुल एक अभी हमने देखा, जो ऐड करना होता है 9, अब लिखेंगे टू ऐड 9 टू अ नंबर। एक नंबर में जब 9 ऐड करना हो, फर्स्ट ऐड 10, पहले 10 ऐड करिए, देन सब्ट्रैक्ट 1 और फिर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्योंकि +10 करके 1 माइनस करना, +10 - 1 किसके इक्वल होता है? +9 के। ओके, 9 के। या फिर और भी बहुत सारी ट्रिक्स हो सकती है। अगर आपको किसी नंबर में 29 ऐड करना है तो आप क्या करेंगे? पहले 30 प्लस करिए, फिर -1 कर दीजिए। या फिर 29 माइनस करना है तो पहले 30 माइनस करिए, फिर 1 प्लस कर दीजिए। ओके, ये सब भी आप लिख सकते हैं। आगे आते हैं, कंसिडर द 2 एक्सप्रेशंस। ये 2 एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, 73 - 14 + 1, 73 - 14 - 1। फॉर ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शन दैट आर इक्वल टू इट। इनमें से कौन से एक्सप्रेशन इनके इक्वल होंगे? तो सभी एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब ब्रैकेट हटा लेते हैं उनके, क्योंकि इनमें ब्रैकेट्स नहीं है। ये क्या हो जाएगा? 73। जैसे ही आप ब्रैकेट हटाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 14 जो प्लस का था वो भी माइनस का हो जाएगा, और 1 जो प्लस का था वो भी माइनस का हो जाएगा। देखिए किसके इक्वल है? ये इक्वल है बी के। दिस इज इक्वल टू एक्सप्रेशन बी, ये वाला एक्सप्रेशन, 73 - 14 - 1। नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे, 73 - 14 ब्रैकेट के अंदर है, 14 - 1, तो ये किसके इक्वल होगा? 73। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, 14 माइनस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, और 1 प्लस का हो जाएगा। दोनों के साइन चेंज हो गए। 73 - 14 + 1, यानी कि ये इक्वल है एक्सप्रेशन ए के। फिर है 73, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, बाहर प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ ये दोनों नंबर्स बाहर आ जाएंगे। 73 - 14 + 1, तो क्या एक किसी के इक्वल है? बिल्कुल ए के इक्वल है। सो दिस इज इक्वल टू ए। फिर है 73 में ऐड करना है -14 - 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, एज इट इज़ बाहर आएंगे -14 - 1, तो ये इक्वल है बी के, -14 - 1। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ एक्सरसाइज ओवर होती है। पार्ट 2 इसका हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।